हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 7 बाय गैलेक्सी प्रकाशन और सीरीज है मैजिक माइंड। अध्याय 15 क्रिया। हम जो कार्य करते हैं वे क्रियाएं होती हैं तथा जिन शब्दों से कार्य होने या करने का बोध होता है वे क्रियाएं होती हैं। चित्र देखिए, चिड़िया उड़ रही है, छात्र पढ़ रहा है, बारिश हो रही है। उपयुक्त वाक्यों में कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है या हो रहा है। काम का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अतः उड़ रही है, पढ़ रहा है, हो रही है, ये क्या है? क्रिया शब्द। तो मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा क्या है? वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे देख, लिख, खा, पी आदि। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वह पढ़ता है, उसने पढ़ा, वह पढ़ेगा, वह पढ़ रहा है। इन सभी वाक्यों में पढ़ का प्रयोग हुआ है, इसे ही धातु कहते हैं। यह क्रिया का मूल रूप है। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे गाना, खाना, पढ़ना आदि। अब हम कहते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक है, जैसे प्रशांत खाना खाता है, वाणी पत्र लिखती है। इन वाक्यों में खाता है और लिखती है क्रिया है। खाना तथा पत्र कर्म है। खाने तथा लिखने का कार्य प्रशांत व वाणी कर रहे हैं। इनका फल खाना तथा पत्र पर पड़ रहा है। अतः खाना तथा लिखती सकर्मक क्रियाएं हैं। अब सकर्मक क्रिया के भी भेद हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया मतलब जिस क्रिया का एक ही कर्म हो, जैसे भाई ने पत्र लिखा, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। यहाँ पत्र रामायण शब्द कर्म है, अतः क्रिया एक कर्म से युक्त होने के कारण एक कर्मक है। द्विकर्मक क्रिया। कुछ क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है, इस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने मुझे फूल दिया। इस वाक्य में दो कर्म है, मुझे तथा फूल शब्द कर्म है, अतः यहाँ दिया द्विकर्मक क्रिया है। अब हम अगला करते हैं अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उन्हें कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नमन सो रहा है, मोहन दौड़ रहा है। इन वाक्यों में सो रहा है, दौड़ रहा है अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके साथ कर्म नहीं है तथा इनके व्यापार का फल सीधे कर्ता पर ही पड़ रहा है। अब हम करते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, 5 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है, जैसे नीतीश हंसा। संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे मैं दिल्ली गया था। नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं वह नाम धातु कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कराए या करने के लिए प्रेरित करे वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे ही प्रेरणार्थक क्रिया के भेद हैं। इसके 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, जैसे दिशा चिड़ियों को पानी पिलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे राधिका दर्जी से कपड़े सिलवाती है। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे परीक्षा में पढ़कर जाना चाहिए। अब हम दोहराते हैं, वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब आपकी बारी मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आप कर सकते हैं। प्रश्न 2 वाक्यों के सामने कोष्टक में लिखे धातुओं से सही क्रिया रूप बनाकर लिखिए। जैसे ख, दर्जी से कुर्ता खाली स्थान लाओ। दर्जी से कुर्ता, यहाँ पर क्या है, सिलना, सिलवा कर लाओ। पिताजी अपने बच्चे को डैश है, यहाँ पर क्या है, सोना। पिताजी अपने बच्चे को सुलाते हैं। तो ऐसे ही आप प्रश्न 3 करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्रिया कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से काम का बोध हो। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। कर्म के आधार पर क्रिया होती है 2 प्रकार की। रचना के आधार पर क्रिया होती है 4 प्रकार की। तो ऐसे आप बाकी के प्रश्न करेंगे। प्रश्न 4 है, सही वाक्य के सामने सही का और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। क्रिया के मूल रूप के सकर्मक क्रिया कहते हैं? नहीं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो ये हमारा गलत है। ऐसे आप ये कर सकते हैं। प्रश्न 5 निम्नलिखित वाक्यों से विशेष्य व विशेषण छांट कर लिखिए। तो आप ये कर सकते हैं, मैं आशा करती हूँ। ऐसे प्रश्न 6 हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रचना के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। प्रश्न 7 वाक्यों में पूर्वकालिक क्रियाओं का प्रयोग करके वाक्य एक वाक्यों में लिखिए। जैसे ग, मम्मी ने नाश्ता किया, वह सो गई। तो आप इसको कर सकते हैं। ऐसे गतिविधि है, वर्ग पहेली से 12 सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। अब यहाँ से हमें सर्वनाम शब्दों को चुनना है और यहाँ पर लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आए होंगे। तो मेरा तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।